पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मनु और शत्रुपा परीक्षा उत्तीर्ण करके शून्य गुफा से बाहर आ जाते हैं और आगे की यात्रा जारी रखते हैं। जंगल में चलते हुए अचानक जमीन फटती है और वे उसमें गिर जाते हैं, जहां एक मूर्ति उनकी परीक्षा लेती है। वे वहां से भी निकल जाते हैं। अब आगे हमें इस नदी को पार करना होगा। मैं इस नदी में अवश्य उतरूंगा। यही मार्ग हमारे लक्ष्य की ओर जाता है। ये कोई साधारण नदी नहीं है, यह काल सरिता है जो वर्तमान और भूत को अलग करती है। इसमें उतरते ही आत्मा अपने सभी जन्मों के भार से हल्की हो जाती है, लेकिन कुछ लौट नहीं पाते। इस नदी में उतरते ही मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मस्तक से सारा भार उतर गया हो। मार्ग की कठिनाइयां और पीड़ाएं सभी दूर हो गई हैं। ये वही स्थान है जिसका संकेत स्वप्न में मिला था। लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। क्या मैं उस परम चेतना के सम्मुख खड़ा हो सकता हूं? आ गए तुम लोग। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? यह महत्वपूर्ण नहीं कि मैं कौन हूं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है वो ईश्वर का ज्ञान जो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैंने तुम्हें चारों वेदों का ज्ञान दिया और अब तुम तैयार हो। जाओ, लोगों का नेतृत्व करो। अब से विचारशील प्राणी तुम्हारे स्वयंभू मनु के नाम के आधार पर मनुष्य कहलाएंगे और तुम्हें प्रथम मनुष्य होने का गौरव प्राप्त होगा। तुम समाज का निर्माण करो। मैं एक अदना सा प्राणी हूं। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? तुम अदने नहीं हो, तुम प्रथम समाज के निर्माता बनोगे। यह उत्तरदायित्व केवल तुम ही ग्रहण कर सकते हो। मनुष्यों को नैतिकता, आचरण और कर्तव्य की स्पष्ट रूपरेखा दो। उन्हें बताओ कि जीवन केवल भोग नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्व और संयम है। तुम मनुष्यों को सभ्य बनाओ, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लाओ। नगर, ग्राम बसाओ और कृषि, शिक्षा, कला, प्रशासन का ज्ञान संपूर्ण विश्व को दो। मैं समझ गया। गुरु ब्रह्मा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है जो मुझे परमात्मा ने दिया है। मैं एक धर्मशास्त्र की रचना करूंगा जिसे जगत मनुस्मृति के नाम से जानेगा और जो इस धरती के अंत तक मनुष्यों को कानून और नैतिकता की शिक्षा देगा।